मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। समय सार जी परिशिष्ट के रूप में जो स्यादवाद अधिकार उसके 262 नंबर कलश की स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। उसमें जो गुरुदेव के द्वारा स्पष्टीकरण आया है उसमें कुछ अंश अपन देख लेते हैं। 464 पेज पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ है कि जो तत् है वह पर से अतत है, यानी अपने से तत्रूप है और पर से अतत रूप है एक ही समय में। यानी जो तत् है अतत तत् अतत है वह ही अपने स्वरूप से, यानी पहले तत् अतत की सिद्धि करी कि जो तत् अतत है वह ही अपने स्वरूप से त्रिकाल की अपेक्षा एक स्वरूप है और उसी ही समय में गुण पर्याय की अपेक्षा से अनेक स्वरूप है। वह भी एक समय में है, समय जुदा नहीं है। भोगी भाई ऐसा कब तुम्हारे वहाँ सुना था? ऐसी बात है ना। इस समय फिर यहाँ लाभ लिया, 15 दिन से रहे हैं, अरे रे ये चीज़ है। यानी कहना ये है कि मूलतः 8 बोल की चर्चा प्रारंभ हुई थी कि आत्मा तत्स्वरूप है, अतत स्वरूप है, एक स्वरूप है, अनेक स्वरूप है, सत स्वरूप है, असत स्वरूप है और नित्यत्व स्वरूप है, अनित्यत्व स्वरूप। तो एक ही समय में है। यहाँ स्पष्ट किया कि जो तत्रूप है स्वयं से अपने से तत्रूप है वही पर से उसी ही समय में अतत स्वरूप है, और जो तत् है वही द्रव्य अपेक्षा एक स्वरूप है, गुण पर्याय अपेक्षा अनेक स्वरूप है। फिर आगे सत असत की बात भी ली है, वो भी देखते हैं अपन। देखो सत असत का भी कहा यहाँ 465 में तीसरी पंक्ति है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्स्वरूप है। समय एक, यानी जिस समय तत् है उसी ही समय अतत है, जिस समय में एक है उसी ही समय अनेक है, जिस समय में अपने द्रव्य से है, क्षेत्र से है, अपनी पर्याय से है, अपने भाव से है, वह सत्स्वरूप है। क्या कहा? अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्स्वरूप है और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से असत स्वरूप है। तो कहना यह है कि समय तो वो ही है, समय तो वही है, एक ही समय में। ये 14 भंग वस्तु में आत्मा पर, आत्मा की बात चलती है तो वस्तु में, वैसे तो सभी वस्तु पे यही लागू पड़ेगा। तो कहा यह आत्मा में एक ही समय पर यह सब भंग लागू पड़ते हैं। पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत स्वरूप है, आत्मा पर द्रव्य भगवान आदि से भी असत स्वरूप है और अपने स्वरूप से सत है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। द्रव्य यानी वस्तु, क्षेत्र यानी प्रदेश, काल यानी समय या अवस्था, भाव यानी उसके त्रिकाली गुण नाम स्वभाव। ये त्रिकाली की अपेक्षा से, द्रव्य गुण और शक्ति की अपेक्षा से अब कहा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, लेकिन अपने द्रव्य से है, पर द्रव्य क्षेत्र काल से नहीं। तीर्थंकर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी आत्मा नहीं, यह पर से असत स्वरूप है और स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत स्वरूप है।
बार बार एक बात आ रही है कि समय एक है, ये बात मुख्य है। नीचे लिया देखो, एक पैराग्राफ छोड़ना, नित्य स्वरूप अनित्य स्वरूप है, नित्य स्वरूप अनित्य स्वरूप। फिर पूछा गुरुदेव ने, है ना, देखो उस ही समय में त्रिकाल की अपेक्षा से नित्य स्वरूप है और वही समय में पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। ये 14 ही बोल एक समय में हैं, ऐसी बात है। वाँचने वाला बाँचे, किंतु दृष्टि बिना समझन बिना क्या बाँचे। पढ़ जाएगा, याद कर लेगा, नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत, तत् अतत क्या है। कहते हैं समझन बिना क्या बाँचे, बहुत गंभीर है ये। तो गुरुदेव श्री अपना वहाँ पर ध्यान आकर्षित करते हैं। देखो, अपनी कल्पना से अर्थ करता है। कैसे कि स्वयं को तो अभी वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं, भान है नहीं, अनादि का मिथ्यात्व भ्रांति चली आई है और उसी मिथ्यात्व के साथ अपने पढ़ता तो शास्त्र की, आचार्य भगवंतों की बात है, लेकिन अर्थ अपने हिसाब से करता है। क्या करे, क्योंकि दृष्टि खोटी है। इसलिए मुमुक्षु ने कहा समझे बिना किस रीति से पकड़ में आए। तो उत्तर कहा गुरुदेव ने कि समझे बिना अपनी कल्पना से वांछन करे, सत समागम से लक्ष्य, दृष्टि और ज्ञान का क्या होना चाहिए, ये समझे बिना शास्त्र की समझन नहीं होती। लो, ये अपने स्वयं से आचार्य भगवान की बात हम तो स्वयं ही समझ लेंगे। हमको भी संस्कृत व्याकरण प्राकृत का आता है तो हम समझ लेंगे कि नहीं, इसमें हाँ ये 3 पॉइंट दिए, लक्ष्य, दृष्टि और ज्ञान। यानी कि लक्ष्य किसका करना है, दृष्टि किस प्रकार की है, और वह जो दृष्टि में करने लायक जो भाव है उसका ज्ञान, ये क्या होना चाहिए, ये समझे बिना शास्त्र की समझन नहीं होती। फिर क्या है कि शास्त्र की बात, ज्ञानियों का अभिप्राय, तात्पर्य पकड़ में आता नहीं और पुनः पुनः भूल होती है, भ्रांति होती है अथवा उलझन होती है। उलझन कैसे होती है कि जैसे आज सुबह ही प्रकरण आया था सीडी में कि पर्याय बिना का द्रव्य कोई दिन होता नहीं और द्रव्य पर्याय एक है नहीं। द्रव्य और पर्याय की तो सत्ता ही भिन्न कही, द्रव्य की सत्ता न्यारी, पर्याय की सत्ता न्यारी, और पर्याय बिना का द्रव्य है नहीं किसी समय। अब ये उलझन में, या तो उलझन में पड़ जाएगा या अपने हिसाब से अर्थ निकाल कर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कहा देखो, सत समागम से लक्ष्य, दृष्टि और ज्ञान का क्या होना चाहिए, इसके समझे बिना शास्त्र की समझन नहीं होती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं। यहाँ तो एक समय में स्वयं से 14 भंग हैं। देखो, पर के 14 भंग पर में हैं, पर के 14 भंग अपने में नहीं। पर से असत पने का भंग ये अपने में है, पर से नास्ती पना अपने में है। तो कोई कहे कि पर से नास्ती पना पर का भंग और स्वय से अस्ति पना स्वय का भंग, कि नाना स्वय से अस्ति पना भी मेरे में ही भंग पड़ता है, माने वह उस प्रकार का स्वरूप है, और पर से नास्ती पना भी मेरा स्वरूप है। ये कहा देखो, शरीर का एक एक रजकण अथवा के कर्म या कि राग का अंश निश्चय से तो वह अपने में है ही नहीं। देखो कितने नज़दीक की बात करी, और नज़दीक की बात बाहर से करी। शरीर ये दिखता है ना, जो दिखता है शरीर, वो उसका एक एक रजकण नाम परमाणु। और फिर कहा कर्म, द्रव्य कर्म जो दिखते नहीं हैं,
लेकिन हमने शास्त्र से वे जीव के साथ संयोग में एक क्षेत्र उगाए हैं ऐसा समझा है, पढ़ा है, जाना है। वे भी और परिणति में वर्तता हुआ राग का अंश निश्चय से तो वह अपने में है ही नहीं, क्योंकि यह आत्मा स्वयं रूप से है और राग से नहीं। राग की नास्ति है और अपने स्वभाव की अस्ति है। काल में तो राग आदि लिए हैं, लेकिन यहाँ तो नित्य अनित्य में तो राग लिया ही नहीं, अनित्य में निर्मल पर्याय ली है। ये जो आई थी ना बात, स्वकाल की बात आई थी, उसमें कलश टीकाकार ने तो अपनी ही ज्ञान पर्याय को ही परकाल कहा, लेकिन इधर जो विवक्षा आई ग्रंथ में उसमें स्वकाल अपना रहता हुआ जो त्रिकाल भाव है वह स्वकाल है, और उसमें होते जो परिणति में रागादि भाव वो परकाल गए काल के। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि नित्य अनित्य में तो राग लिया ही नहीं, अनित्यता का भंग भी निर्मल पर्याय पर घटाया है। अभी चला ही था अपना, निर्मल चैतन्य की परिणति उछलती हैं, उससे कुछ भिन्न आत्म तत्व को इक्षता है। ये लिया देखो, अज्ञानी उछलती निर्मल चैतन्य परिणति से भिन्न कुछ नाम काल्पनिक आत्म तत्व को इक्षता है। पर्याय से भिन्न द्रव्य अज्ञानी इक्षता है। लो, अज्ञानी इस बात पर कहा कि पर्याय से भिन्न द्रव्य को इक्षता है, और ज्ञानी इस बात पर कहा कि वह पर्यायों से भिन्न द्रव्य को अनुभवता है। क्या गजब की बात है। इसमें अब अज्ञानी की क्या गलती? ज्ञानी पर्यायों से भिन्न एक रूप ध्रुव स्वभाव को अनुभव करे तो वो ज्ञानी, और अज्ञानी कहे कि मैं पर्याय से रहित एक रूप ध्रुव हूँ तो ये अज्ञानी। वो पर्याय को स्वीकार करके पर्यायों से रहित एक रूप ध्रुवता को लक्ष्य में लेकर उसकी प्रतीति करे सो ज्ञानी, और पर्यायों का इनकार करे और पर्याय तो होएगी तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, ये अज्ञानी। हाँ, पर्याय का नाश करता है। इसलिए 11वीं गाथा के प्रवचन में गुरुदेव ने लगभग 100 बार कहा कि यहाँ पर्याय को अभूतार्थ कहा, वह गौण करके कहा है, नाश करके नहीं। कितने 100 बार कहा होगा इस बात को। हाँ, बहुत इतना संभालते हैं अपने को कि उन्हें मालूम पड़ जाता है कि हमने ये बात कही और तुम कहाँ लुढ़कोगे, उसको वो संभाल लेते हैं। ये द्रव्य पर्याय की जो रमत है, रमत नाम द्रव्य पर्याय का जो गेम है, खेल है, ये बराबर ख्याल में आए तो फिर वह क्या गौण करने का विषय है और क्या मुख्य करने का विषय तब वास्तव में पता लगता है। सम्यक शायद तो दोनों ही पक्ष को बता देता है अपेक्षा से। सम्यक दर्शन की पर्याय है, उससे भिन्न द्रव्य इक्षता है, लेकिन भिन्न है कहाँ? सम्यक दर्शन की पर्याय ये परिणामी की है, ये द्रव्य की ये पर्याय है, ये पर से उत्पन्न नहीं होती, लेकिन ये पर्याय से रहित जो भाव है वो सम्यक दर्शन का विषय है। आज ही कहा था, स्वभाव की पर्याय द्वारा जो स्वभाव को लक्ष्य में लेकर अनुभव करे, उस स्वभाव में वह पर्याय नहीं। आलम्बन लेती पर्याय उस स्वभाव में नहीं। आज आया था यही शब्द आए, इस सुबह आए थे। वो चर्चा भी आई थी उसमें कि पर्याय ने पर्याय पना नहीं छोड़ा, ऐसी बात आई। पर्याय ने पर्याय पने में रहकर पर्याय को विषय से छोड़ा और द्रव्य स्वभाव को विषय किया। हाँ, ये बात है।
आज बहुत गंभीर था प्रवचन, और कल का इससे भी ज़्यादा गंभीर है। जो आधा हिस्सा बचा है ना, जो अपने कल चलेगा, वो उसमें अलिंगरण का 20वां बोल, गाथा 320 की चर्चा, बहुत गंभीर प्रवचन है। देखो इसमें नीचे देखना, एक बहन श्री की चर्चा, इसमें थोड़ी 2-4 पंक्ति हैं। देखो बहुत, ये एक दिन याद आई थी ना बात, यहाँ से आई थी वो। देखो बहन के शब्द में सुबह में आया था, पहले गायक का ऊपर टपके निर्णय करे। ऊपर टपके का अर्थ यहाँ है विकल्पात्मक रूप से, विकल्पात्मक भूमिका में। ऊपर टपके का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि ऐसे ही चलते फिरते, ये अर्थ नहीं है। देखो पहले गायक का ऊपर टपके माने अनुभव के बिना जो विकल्पात्मक बुद्धि में इसका निर्णय करे, फिर विकल्प छोड़कर अंदर में जाए। सुबह आया था, यानी ऐसी यह चीज, यह अनेकांत स्वरूप अपना आत्म तत्व, जिसमें एक समय में 14 भंग घटित होते हैं, ऐसी वस्तु का निर्णय पहले विकल्प से, उसी को कहा पहले ऊपर टपके निर्णय करे, फिर उस विकल्प को छोड़कर, उस विकल्प को छोड़कर अंदर अनुभव में जाता है। लेकिन ये मूल चीज में ही भूल होए, यानी वस्तु का समग्र स्वरूप जैसा है वैसा ही निर्णय में यदि भूल है, अपने को लगता है ना कि हमको अभ्यास करते इतना समय निकला और हम जिज्ञासा से करते हैं, गायक की ऊर्ध्वता से करते हैं, अपना हित करने की अत्यंत अभिलाषा से हम इस कार्य को करते हैं और इसमें ही हम लगे हुए हैं, तो भी क्यों कार्य नहीं होता? तो कहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कार्य इसलिए नहीं होता कि अभी निर्णय यथार्थ नहीं हुआ है। निर्णय जिस क्षण यथार्थ हो जाएगा, वो निर्णय का अनुसरण करने वाला उपयोग अपने स्वतः पुरुषार्थ से स्फूर्त होकर के वो उपयोग पलट करके द्रव्य का आलम्बन ले लेगा। इसलिए जब भी अपने को ये प्रश्न उठे, अंदर में ऐसी कोई अपने को उलझन कहो या चिंता कहो, अपने को ऐसा लगे कि हमको तो बहुत समय व्यतीत हो चुका और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी हमको अभी ये स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं होता, तो उसमें बस एक ही उसका निदान है। मतलब वो भूल कहाँ पर है कि एक ही बात है कि अभी निर्णय यथार्थ नहीं। अपने को लगे कि हमें निर्णय हुआ है, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई विपरीतता अभी बाकी है। इसकी वजह से ही वह वास्तव में वह गौणता और मुख्यता का विषय ख्याल में नहीं आता। स्पष्ट कहा है, देखो मूल चीज में ही भूल हो तो अंदर में जा सकता नहीं। 14 भंग में से कोई भी भंग आत्मा में नहीं, ऐसा मानने वाला अंदर में नहीं जा सकता। यानी यहाँ की जो चर्चा चलती है उसके संदर्भ से कहा कि 14 भंग में एक भी भंग का इनकार करे तो नहीं जा सकता है। अनित्यत्व है, हाँ बराबर है, ठीक है, लेकिन हम तो नित्य को ही हमें दृष्टि में लेना है। दृष्टि का विषय तो नित्य स्वरूप ही है। अरे पहले अनित्यता को मंजूर करो, तब नित्यता की बात होगी। अनित्यता को हवा में उड़ाए रहने से नहीं होगी। वह जितनी दृढ़ता से नित्यत्व के स्वरूप को, नित्यपने को तुमने यदि अपने ज्ञान नाम विकल्पात्मक ज्ञान में नित्यत्वपने को यदि दृढ़ता से स्थापित किया है, उतनी ही दृढ़ता से अनित्यत्वपना भी स्थापित करना पड़ेगा। ये तो पर्याय है, इसका क्या? अरे पर्याय में ही तो सारी गड़बड़ है, और पर्याय में ही सुधरेगी, और पर्याय का ही मोक्ष होएगा खरे कर पर। मोक्ष किसका होएगा? पर्याय का ही। पर्याय का होगा माने पर्याय में ही प्रकट होगा ना वह भाव। तो कहते हैं ऐसा मानने वाला अंतर में नहीं जा सकता।
सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। अपन अब 200 इसमें थोड़ा सा और है। अच्छा हाँ, अगला पेज है 467, नीचे देखना। ये यहाँ कहते हैं अनेक धर्म स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव गोचर करके प्रतीति में लाओ। अनेक धर्म स्वरूप यह आत्मा, इसको अभी अपन ने बहनश्री के बोल से पढ़ा, ऊपर टपके नाम विकल्पात्मक रूप से निर्णय करना और निर्णय को छोड़कर फिर अंदर जाना। तो वो अब अंदर जाने की बात कही कि अनेक धर्म स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव गोचर करके प्रतीति में लाओ, ये ही सम्यक ज्ञान है। सर्वथा एकांत मानना, यानी 14 बोल में एक बोल भी अपना नहीं मानना, ये मिथ्यात्व है, मिथ्या ज्ञान है। एक बोल को भी अस्वीकार करना, उसको गौण करना, गौण नाम उसकी स्थापना में गौण। अभी तो जैसे अभी कहा ना, जिस दृढ़ता से नित्यत्व की स्थापना करो उतनी ही दृढ़ता से अनित्यपने की भी स्थापना होनी चाहिए। हाँ, यदि स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तिपने की बात है तो पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से भी नास्तिपना उतनी ही दृढ़ता से आना चाहिए, नहीं तो मिथ्या ज्ञान है। देखो, पूर्वोक्त रीति से पूर्व नाम पूर्व उक्त पहले कहे गए प्रकार से वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय होने से अनेकांत यानी अनेक धर्म, अनेक अंत यानी कि धर्म, धर्म यानी इसका स्वभाव, स्वभाव यानी गुण पर्याय, दोनों को धर्म कहा जाता है। ले आ गई बात, आ गई, कितनी बात आई। गुण पर्याय दोनों को धर्म कहा जाता है। और गुण, धर्म और शक्ति के जो 3 नाम हैं उनमें भी भिन्नता है, वो भी है। एक तो धर्म की एक सार्वभौमिक परिभाषा, धारी राखेला भाव, उसे धर्म कहते हैं। वस्तु ने जिस भाव को धारण करके रखा है वो धर्म है। तो गुणों को भी धारण किया है तो वो अपेक्षा वो भी धर्म है। पर्यायों की अनेक प्रकार की योग्यताओं को भी धारण किया है, इसलिए वो भी धर्म है। और वस्तु एक ही समय में तत् अतत् एक अनेक नित्य अनित्य सत असत स्वरूप है, ये भी धर्म है। सत असत पने की पर्याय नहीं होती, लेकिन वह धर्म है। और ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि की पर्याय होती है, वे भी धर्म कहे, लेकिन वे गुण हैं, वे गुण हैं। और प्रत्येक समय का जो एक एक समय का परिणाम है वो वर्तमान परिणाम परिणाम कहलाता है। लेकिन प्रत्येक वर्तमान में क्या परिणाम होना है और वह परिणाम की योग्यता वस्तु ने धारण करके रखी। इसलिए प्रत्येक परिणाम की उत्पन्न होने की, प्रकट होने की, व्यक्त होने की योग्यता वस्तु में पड़ी है, परिणाम नहीं पड़े हैं। फर्क इतना देखना जरा, है ना। अपन कहते हैं 3 काल की पर्यायों को पीकर बैठा है, ये बात गलत है। जो 3 काल की पर्यायों को पीकर बैठा जो शब्द आया है शास्त्र में, वहाँ पर्याय से गुण शब्द का, वो गुण का अर्थ लेना, यानी 3 वो वहाँ पर्यायों का अनंत पर्यायों को अभेद रीति से पीकर बैठा है जो आया है 7वीं गाथा के भावार्थ में, वह गुण की बात है। अनंत गुणों को अभेद रीति से लेकर बैठा है, धारण करके बैठा है, ये कहा था। पर्याय 3 काल की पीकर नहीं बैठा है ये द्रव्य। पर्याय तो कहते ही वर्तमान प्रकट भाव को हैं, पर्याय भरी नहीं हैं जो निकल निकल करके आएंगी। लेकिन प्रत्येक पर्याय जो वर्तमान में व्यक्त भाव से, प्रकट भाव से जो वस्तु का भाव है, यानी द्रव्य का जो प्रकट व्यक्त वर्तमान भाव है, उसका नाम पर्याय है। ऐसी अनादिकाल, अनादि अनंत पर्यायों की प्रकट होने की योग्यता को धर के बैठा है।
योग्यता को धर के बैठा है, पर्यायों को नहीं। तो वे योग्यताएं भी धर्म कहलाती हैं। और वस्तु का ऐसा अपना स्वरूपात्मक व्यवस्था है कि जिस वह द्रव्य स्वरूप से एक है, गुण पर्याय रूप से अनेक है, ऐसे प्रतिपक्षी धर्म भी वस्तु ने धारण किए हैं। और ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि ऐसे भाव जिनकी की प्रति समय पर्याय होती हैं, ये गुण भी वस्तु ने धारण किए हैं, सो उन्हें भी धर्म कहने में। इतनी बात एक दिन करी थी अपन ने, गुण, धर्म और शक्ति, तीन की बात करी थी। हाँ, निर्मल परिणमन, उत्कृष्ट परिणमन, वो तो कहलाता है शक्ति, है ना, उसकी व्यक्ति है परिणमन। पर वैसे परिणमन की शक्ति वो अनेकांतमय होने से अनेकांत अर्थात स्यादवाद सिद्ध हुआ। अब इस अर्थ का काव्य 263 आगे कहने में आता है, 468 पेज है, 263 नंबर का कलश है। एवं तत्व व्यवस्थिता स्वयं व्यवस्थापयन स्वयं अलंघ्यम शासनम जैनम अनेकांतो व्यवस्थिता। क्या गजब बात। हाँ, अलंग है, बहुत गजब का कलश है ये, देखो। बनाता नहीं, बनाए तो कौन? सब वस्तुएं अकृत्रिम है, बनाई नहीं गई है, कोई वस्तु नहीं बनी। बहुत अच्छी इसमें चर्चा देखो। उत्थानिका तो अपन ने पढ़ी थी अभी, फिर और दोबारा पढ़ लेते हैं। पूर्वोक्त रीति से वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय होने से अनेकांत अर्थात स्यादवाद सिद्ध हुआ। ये अनेकांत अर्थात स्यादवाद लिखा ना जो, तो उसका अर्थ समझ लेना, है ना। ये अनेकांत और स्यादवाद पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, स्यादवाद उसी वस्तु को कथन करने की शैली है। इनमें क्या हुआ कि वाचक वाच्य नियोग है, ये वाचक है। स्यादवाद अपेक्षा से वस्तु के स्वरूप का वाचक है, और ऐसा अनेक भावों को धरने वाला वस्तु का स्वरूप है, वो अनेकांत है। हाँ, कहने में आता है तो ऐसा कहते हैं, अनेकांत अर्थात स्यादवाद, माने अनेकांतमय वस्तु को बताने वाला स्यादवाद, ऐसे सिद्ध हुआ। ऐसे अर्थ का काव्य अब कहने में आता है श्लोकार्थ। इस प्रकार अनेकांत की जो जिन देव का अलंघ्य यानी किसी से तोड़ा ना जा सके, उल्लंघन किया ना जा सके, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप कहा, उसको कोई उल्लंघन कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, है ना। मारीच ने भी 363 मत चलाए, आदिनाथ का पोता, वो उस पर्याय में, है ना। अब तो उनकी इस पर्याय में हम उसी शासन में बैठे हैं, उन्हीं का शासन है, अलंग है। उस पर्याय में 363 मत चलाए, लेकिन उल्लंघन न कर पाए। पाखंड तो चले, कैसे पाखंड के खुद ने 300, उससे ही पकड़ो आप, खुद ने 363 चलाए, क्योंकि खुद का उल्लंघन करके खुद ही ने दूसरा चलाया, खुद का उल्लंघन करके खुद ही ने तीसरा चलाया। और माना कब जाकर के कि जैसा आदिनाथ परमात्मा के ज्ञान में था तब ही माना। तो यह अनेकांत की जो जिन देव का अलंग यानी किसी से तोड़ा नहीं जा सकता, उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ऐसा शासन है, वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्थिति नाम व्यवस्था द्वारा स्वयं स्वयं को स्थापित करता हुआ, व्यवस्थिता नाम स्थित हुआ, निश्चित ठहरा, सिद्ध हुआ।
इसका भावार्थ देखना। अनेकांत अर्थात स्यादवाद, यानी जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही स्थापन करता हुआ आपो आप सिद्ध हुआ। आपो आप सिद्ध हुआ आपो आप सिद्ध हुआ। अपने आप कैसे सिद्ध हो गया कि जैसा वस्तु, इसमें गंभीरता क्या है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही कह रहा है और वह सिद्धि वस्तु में अपने आप है, क्योंकि वस्तु वैसी ही है। भाई पानी शीतल है, अग्नि उष्ण है, ये वस्तु अग्नि का और पानी का स्वरूप ही है, तो यह वाली बात आपो आप सिद्ध है। ऐसे करने के लिए दूसरे कोई न्याय की जरूरत नहीं है। बोलो कि नहीं, सर्वज्ञ ने कहा है पानी शीतल है इसलिए शीतल है, कि नहीं पानी शीतल है इसलिए सर्वज्ञ ने कहा है कि शीतल है ऐसा है वस्तु स्वरूप से आपो आप सिद्ध हुआ। वह अनेकांत ही निर्बाध जिन मत है। अनेकांत वस्तु का स्वरूप उसको कहने वाली स्यादवाद स्वरूप जिनवाणी वह निर्बाध जिनमत है। निर्बाध जिसमें कोई बाधा पड़ती नहीं और यथार्थ वस्तु स्थिति को कहने वाला है। कोई किसी ने असत कल्पना से वचन मात्र प्रलाप नहीं किया है। ये तो सर्वज्ञ देव ने सर्व पदार्थों को, उनके अनंत गुणों को, उनकी तीन काल की पर्यायगत योग्यताओं को उन्होंने अपने ज्ञान में युगपत प्रत्यक्ष देखा है और कहा है ये तो उपदेश हाँ, वीतरागता के बिना सर्वज्ञता नहीं है और सर्वज्ञता के बिना हेतु उपदेश। क्योंकि जो सर्वज्ञ नहीं है वह हित की बात कह नहीं सकता, क्योंकि उसे पता नहीं है। हाँ, तो आचार्य भगवान तो अल्पज्ञ हैं, लेकिन वे जो कहते हैं वो सर्वज्ञ का कहते हैं, अपना नहीं कहते। आड़तिया हैं। इसलिए अब अपने को यहाँ पर भावार्थकार पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब अपने को संबोधन करते हैं। इसलिए हे निपुण पुरुषों, भली प्रकार विचार करके प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से अनुभव करके देखो। देखो ये शब्द बड़ा गंभीर है, हैं? प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से अनुभव करके देखो। क्या कहते हैं अपने ऊपर ये जो बातें सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा के और अनात्मा के संबंध में जिस प्रकार कही हैं, उनके अनेकांत स्वरूप को बताती हुई कही हैं, उनको तुम पहले अनुमान में निर्धारण करना। कैसे कि जब तक तुम अनुभव में प्रमाण नहीं करोगे तब तक वह अनुमान प्रमाण है। मैं शुद्ध पवित्र एक रूप ध्रुव ज्ञायक वस्तु हूँ और यह पर्यायों के प्रवाह में मेरी एक रूपता खंडित होती नहीं। यह बात हमने सर्वज्ञ से सुनी, ज्ञानियों से समझी। ठीक है, ये हमने अभी अनुमान में ली है बात। क्यों कि अभी दृष्टि उस ध्रुव पर आई नहीं है, दृष्टि पर्याय पर है और पर्याय पर दृष्टि रख करके ध्रुव की बात को हमने अनुमान में लिया है और उस पर्याय की दृष्टि छोड़कर जिसको अनुमान से प्रमाण किया है उसको लक्ष्य में लिया तो अनुभव में प्रमाण होता है। जो अभी बहन श्री ने फरमाया
पहले ऊपर टपके विकल्पात्मक बुद्धि से एकदम यथार्थ निर्णय करना, उसके बिना तुम्हें अनुभव होएगा ही नहीं। सब आराम से विचार करो, युक्तियों का अवलंबन लो। जो कार्य नहीं होता है इस पे अपन विचार करो। कोई सिद्धांत है उस पे देखो कितनी दूर तक विचार करोगे नहीं होगा। विचार करके अनुमान में प्रमाण करो उसको, फिर अनुभव होगा। तब देखो कितनी बात करी, यानी एक पंक्ति में हमें पूरे जिनागम का सार रूप उपदेश दे दिया छावड़ा जी साहब ने। तब कहते थे गुरुदेव पहले के पंडितों थे ग्रस्त, लेकिन इतनी ऊंची बात कहने वाले। इसलिए हे निपुण पुरुषों, तो पहले तो अपने को निपुण कहा, क्योंकि निपुणता नहीं है तो अनुमान भी नहीं हो सकता है। निपुणता तो चाहिए, किसमें? तत्व ज्ञान में। तत्व ज्ञान में निपुणता नहीं होगी तो नहीं होगा। अनुमान में प्रमाण तो करे, तब तो उस जैसा प्रमाण में ज्ञान में लिया है वैसा अनुसरण जब उपयोग करेगा तो अनुभव में आएगा। अभी मान लो निर्णय में उसको ही अनुमान प्रमाण कहा है, इसको चाहे अपन विकल्पात्मक प्रमाण भी कह सकते हैं, यहाँ अनुमान प्रमाण भी कहा। तो अनुमान प्रमाण कहो, विकल्पात्मक प्रमाण कहो, अथवा अनुभव के बिना वस्तु के सच्चे स्वरूप का बुद्धि रूप ज्ञान कहो, एक ही बात। जो चार गति के दुख बताए, अब इन पे विचार करो कि तुम पर बीतते हैं कि नहीं। विचार करो, इन्हें तो बताए कि तुमको कोई पढ़ने सुनने सुनाने की बताए, बीतते हैं। यदि ये बीतते हैं तो इन तुमों से छूटना चाहते हो कि नहीं? तो फिर उसका फिर हम तुम जो उपाय बताएंगे वो करोगे। यदि छूटने नहीं चाहते हो और दुख को दुखी नहीं माना है तो फिर तुम्हारा, तभी तो कहा ना पहली ढाल में चार गति के दुख बताए, दूसरी में कहा ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण। वहाँ से बात शुरू करी। बहुत प्रैक्टिकल है ये छेड़ा, क्रम से, हाँ बहुत क्रम से देखो, अच्छी प्रकार भली प्रकार विचार करके देखो कितनी बात कही। हे निपुण पुरुषों, तो तुम्हें निपुण होना पड़ेगा तत्व ज्ञान में। तत्व ज्ञान में निपुणता से सब पहलुओं को समझकर भली प्रकार विचार करके प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण करना, फिर वह विकल्प को छोड़कर अनुभव करना। अनुभव प्रमाण होएगा तो तुम्हें, जो अपन बात कहते हैं ना कि हमने सर्वज्ञ देव से पूछा कि महाराज आप सर्वज्ञ हो, तो सर्वज्ञ ने कहा कि नहीं आप ही परमात्मा हो। तो हमने कहा आप परमात्मा हो, वे कहते हैं नहीं आप परमात्मा हो। तो हमने उनकी पर्याय को देखकर अपने स्वरूप का निर्णय किया। उनकी, क्योंकि देखने में पर्याय आती है, ये पॉइंट नहीं भूलना। देख तो उनकी पर्याय देखकर अपने स्वरूप का निर्णय किया। अभी स्वरूप देखा नहीं, अभी निर्णय किया। निर्णय करके फिर अपने स्वरूप का आलम्बन लिया उपयोग ने, तो अनुभव हुआ। तो पहले कहा था कि सर्वज्ञ भगवान जैसा मेरा स्वरूप है, पर जब अनुभव हुआ तो कहा मेरे जैसे आप हो। अपने आप ही हो गया ये। अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी है, तो हमें पता नहीं थी ये सोने की है कि पीतल की है कि तांबे की है। तो किसी समझदार ने बताया कि देखो ये सोना रखा है ना, ये 100 टंच का सोना, ऐसा सोना ये जो 100 टंच का है, ऐसा ही सोना तुम्हारी मुट्ठी में है। तो हमने अपनी मुट्ठी में रखे सोने का निर्णय करके उसमें प्रतीति करी कि हाँ ये भी सोना है। तो फिर पता क्या कहते हैं, जो मेरी मुट्ठी में है ऐसा ही तो ये है।
ये कहते हैं। देखो, अनुभव करके देखो, नीचे गुरुदेव का एक बहुत अच्छा प्रसंग है यहाँ पर इसी पेज पे। श्रीमद् का एक वाक्य है। अभी अपनी चर्चा पिछले कलश में और इस कलश में किस बात पर आई कि एक ही समय में वस्तु में 14 भंग लागू पड़ते हैं, क्योंकि वस्तु अनेकांतमय है, वस्तु का स्वरूप अनेकांत रूप है। लेकिन ऐसे अनेकांत स्वरूप को जानकर सम्यक एकांत की प्राप्ति न करी तो ये अनेकांत भी कार्यकारी नहीं है। ये वाली बात जरा अब समझना। क्या बात आ गई? वस्तु के अनेकांत स्वरूप को इस पूरे अधिकार में 14 भंग से कहा आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, और अपन ने उसका बराबर काफ़ी लंबे समय में पांडे जी की टीका से, इधर से, दोनों में गुरुदेव श्री के व्याख्यान से बराबर अपन ने वस्तु के अनेकांत स्वरूप को समझा। लेकिन अनेकांत स्वरूप समझना कार्यकारी कब होएगा? कि जब सम्यक एकांत स्वरूप आत्मा की प्राप्ति के बिना अनेकांत भी कार्यकारी नहीं है। ये वाली बात श्रीमद् की कही हुई है। हाँ, देखो, श्रीमद् का एक वाक्य है, इसके ऊपर 1 घंटा व्याख्यान चला था बवाणिया में। बवाणिया श्रीमद् का गांव है वहाँ गुजरात में, जहाँ के श्रीमद् थे। वहाँ गुरुदेव का जाना हुआ और वहाँ पर श्रीमद् के इस वाक्य पर गुरुदेव का व्याख्यान चला। पुस्तक बाहर पड़ गई है, यानी वो व्याख्यान चला, उसकी पुस्तक बन गई। फिर क्या वाक्य है कि देखो, अनेकांत भी सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्ति सिवाय अन्य हेतु से उपकारी नहीं है। यानी ये वस्तु में 14 भंग तो एक यहाँ पर उतना समझाने को कहे, पर यह तो अनेक धर्म स्वरूप है। उस अनेक धर्म स्वरूप आत्मा को जान लेना, वो जान लेना भी उपकारी कब है? यानी अब हम बराबर अनेकांत स्वरूप को समझ गए, तो वह समझना तुम्हें तब उपकारी हितकारी है कि उसको समझकर एक सम्यक एकांत स्वरूप निज पद की प्राप्ति करो। यदि सम्यक एकांत स्वरूप निज पद की प्राप्ति के अलावा और कोई हेतु से वह उपकारी है ही नहीं, ये कहते हैं लोग। एक ही प्रयोजन है। यहाँ जैन शासन में पीएचडी हो गए तो कह रहे हैं यहाँ तो पीएचडी केवल ज्ञानी होता है, और केवल ज्ञान स्वरूप के आलम्बन से प्राप्त प्रतीति और उसकी स्थिरता एकाग्रता से होता है, वही पीएचडी है। हाँ, वही लिया। देखो, इसमें कहीं है, कौन से पाने पर होगा क्या खबर पड़े, ऐसा पाठ अंदर है। अनेकांत भी ऐसी एक पंक्ति है। अनेकांत यानी अनेक धर्म होने पर भी सम्यक एकांत ऐसे आत्मा की अंतर्दृष्टि किए बिना सम्यक ज्ञान और धर्म नहीं होता। अनेकांत होने पर भी सम्यक एकांत तरफ दृष्टि दिए बिना, ये 14 धर्म हैं, ऐसे अनंत धर्म हैं, किंतु अंदर द्रव्य ऊपर एकांत निश्चय न होकर लो। अनंत धर्म हैं, लेकिन अनेक कहाँ था अनंत, इसमें सम्यक एकांत आत्मा कहाँ ऊपर रह गया। अंदर द्रव्य ऊपर एकांत निश्चय न होकर सम्यक एकांत अनंत धर्म है ये जाने, लेकिन इसमें से सम्यक एकांत आत्मा तरफ झुके बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं होता। इसमें है, ये बहुत बार कहा, बवनिया इनके गांव गए थे, तब इस एक पंक्ति के ऊपर 1 घंटे व्याख्यान चला था। देखो, अनेकांत भी सम्यक एकांत यानी अंदर में, यानी निश्चय नय में, यानी भूतार्थ सत साहिब में, उसी को भूतार्थ नय कहा, उसमें ढलना, इसके बिना अनेकांत भी हित का कारण नहीं है। हाँ,
सम्यक एकांत स्वरूप निज पद की प्राप्ति के अलावा अन्य हेतु से हितकारी नहीं है। ये श्रीमद् का वाक्य है, उसको यहाँ पर अपने को यहाँ उसका ख्याल कराया। सम्यक एकांत तरफ झुकना ये हित का कारण है। एकला ज्ञान 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 भी यह ज्ञान स्वरूप ही है ना प्रभु। अनुभव भी ज्ञान कहलाता है, द्रव्य भी ज्ञान है और ज्ञान गुण भी ज्ञान है, अनुभव भी ज्ञान यानी पर्याय है। ये सब बातें अनेकांत स्वरूप कहिए। ज्ञान ते आत्मा, अनुभव वह ज्ञान सम्यक ज्ञान, और ज्ञान गुण वह भी ज्ञान। लेकिन सूक्ष्म बात है भैया, सबको समझकर एक अपने स्वरूप की प्राप्ति करना उसकी बात है। देखो आगे 470 पेज है, अंतिम पैराग्राफ है प्रवचन का। यहाँ कहते हैं यह जैन शासन अलंघ्य है, किसी से लांघा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, उल्लंघन किया नहीं जा सकता। वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्थिति नाम व्यवस्था द्वारा स्वयं स्वयं को, स्वयं स्वयं ऐसे दो शब्द हैं, स्वयं स्वयं यह वस्तु ही स्वयं स्वयं अपने को स्थापित करता हुआ, स्थित हुआ, निश्चित ठहरा, सिद्ध हुआ। ये वस्तु ही स्वयं ऐसा कहती है। भगवान ने कहा इसलिए नहीं। अभी अपन ने बात करी थी, भगवान ने कहा आत्मा सुख स्वरूपी है इसलिए नहीं, सुख स्वरूपी है इसलिए भगवान ने कहा कि आत्मा सुख स्वरूपी है। हाँ, वैसा उन्होंने कहा। वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्थिति नाम व्यवस्था द्वारा स्वयं स्वयं को स्थापित करता हुआ है जैन शासन। इस प्रकार अनेकांत निश्चित सिद्ध हुआ। ऐसे जानने के उपरांत करना क्या, वो कहते हैं कि त्रिकाली द्रव्य ऊपर दृष्टि देना, तब सम्यक दर्शन होता है, फिर स्थिरता होती है, तब चारित्र होता है और तब मुक्ति होती है। सारी बात करी, भावार्थ की भी थोड़ी चर्चा है, देख लेते हैं। पेज नंबर 471। ये एक आधार तो पहले अमृतचंद्र का आचार्य का दिया कि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशन होना वह अनेकांत है। ये पढ़िए ना अपन ने परिभाषा अनेकांत की, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि जो सत्ता अभेदपने द्रव्य रूप से कहलाती है, वही सत्ता भेदपने गुण रूप कहलाती है। इसका नाम अनेकांत। जो सत्ता आत्मा और आत्मा की सत्ता ये सत्ता है, इसको अभेदपने कहिए तो वह निश्चय है और भेदपने कहिए तो वह व्यवहार है। ये अनेकांत है। अनेकांत की यहाँ व्याख्या करते हैं कि दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशन होना, इसका नाम अनेकांत है। तो कैसे है वो समझाते हैं कि ये सत्ता स्वरूप वस्तु, इसका अभेदपने तो ये द्रव्य कहलाती है और भेदपने यही वस्तु गुण रूप कहलाती है। इसका नाम अनेकांत। फिर कहा जो सत्ता आत्मा की है, इसको अभेदपने कहा जाए ये निश्चय कहलाता है। गुण पर्यायों के भेदपने कहलाए ये व्यवहार कहलाता है। निश्चय व्यवहार भी विरुद्ध शक्तियां हैं। भेद अभेद और भेदपना भी विरुद्ध शक्तियां हैं। इसका नाम अनेकांत। अरे ऐसी बात कोई दिन सुनी नहीं। वस्तु में यह विपरीतता उठी, यानी वस्तु के स्वरूप में ये विपरीतता उठी है। अभी इससे होता है, इससे होता है, इससे होता है, ये निमित्त हुए, ये निमित्त हुए, ये निमित्त हुए। देव हाँ, ये विपरीतता है। देवगुरु शास्त्र से होता है, फिर वज्र वृषभ नाराज संगनन से होता है, फिर तपस्या से होता है, फिर उपवास से होता है। ये सब विपरीतता खड़ी हो गई है। देखो यहाँ तो कहते हैं एक ही वस्तु में जो उसकी अपनी सत्ता है, उसको अभेद तरीके कहो तो निश्चय है, भेद तरीके कहो तो व्यवहार है। लेकिन एमा में एमा,
इसके ही इसमें हैं, पर के कारण कोई संबंध नहीं। बात समझ में आती है कुछ? ऐसा पूछा। अमृतचंद्र आचार्य ने ये कहा, एक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना वह अनेकांत है। परस्पर विरुद्ध दो शक्ति यानी जो नित्य है वह अनित्य है। कायम का त्रिकाली नित्य है, वही अनित्य है। इस भाषा पे ध्यान देना, क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर अपन द्रव्य से नित्य, पर्याय से अनित्य के ना, द्रव्य रूपता से देखने पर वही वस्तु नित्य है और पर्याय रूपता से देखने पर वही वस्तु अनित्य है। ये है मामला। अपन जल्दबाजी में शॉर्टकट कहते हैं ना, द्रव्य से नित्य, पर्याय से अनित्य, तो ऐसा लगने लगता है द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य है। नहीं नहीं, जरा बात को समझो। वही नित्य है, वही अनित्य है। द्रव्य रूप से देखने पर वही नित्य है और पर्याय रूप से देखने पर वही अनित्य है। बारीक बारीक फर्क रह जाते हैं निर्णय की अपनी जो सिलसिला है उसमें। इसलिए कहा एक है ये ही अनेक है और अनेक है वही एक है। ये है एक साथ वस्तु को निपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियां का प्रकाशन। ये इस प्रकार है। पर्याय अनेक हैं, द्रव्य एक है, ये और नहीं। पहले ऐसे पकड़ना पड़ेगा कि द्रव्य अपने द्रव्य रूपता से एक है, पर्याय रूपता से वही अनेक है। फिर उसमें अनेकता के भाव को गौण करना और एक पने के भाव को मुख्य करना, ये विषय आगे खिलेगा। पहले इतना नक्की करना पड़ेगा। यानी वे दो भावों की एक वस्तु को नक्की करे, एक वस्तु में दो भाव, तब तो तीन प्रकार के भेद ज्ञान कहे। पर द्रव्य, स्वद्रव्य का, विभाव का, स्वभाव का, और द्रव्य और पर्याय का। द्रव्य और पर्याय का भेद ज्ञान अंत में कहा। ऐसा जो वस्तु को प्रकाशित करता है, यह जैन शासन का मूल रहस्य है। इसके समझे बिना लो, अभी कहाँ जिम्मेदारी डाल दी। इसके समझे बिना शास्त्र का अर्थ करे तो विपरीतता उठाए बिना रहेगा नहीं, विपरीत अर्थ करेगा। यह सिद्धांत है। ये कलश टीका है ना, ये उस पे कलश पर उसकी ये टीका है। ये चर्चा अपनी लगभग पूर्ण हो गई है 263 की। एक जो इसमें बॉक्स है एकदम अंत में जाके 478 नंबर पेज पे, इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। बहुत गंभीर है ये बॉक्स। और उसके बाद से कुछ गद्यमय प्रश्न उत्तर रूप चर्चा है, उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे आगे स्वाध्याय में। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।